हेलो साथियों, मैं अजय कुशवाहा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर लाइव पर स्वागत करता हूं। जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये आज की जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग स्पेशल, और इसमें हम रैंकिंग, जो कि बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर है, इस चैप्टर के साथ आए हैं। बच्चों का जो पेट का एग्जाम है, आगे एसएससी के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान करता है ये चैप्टर। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बिना, और वो कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे ऐसे बिंदी बिंदी करके या फिर छोटे छोटे वो पाई डाल के बनवाते हैं, उस सबसे दूर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छी प्लान स्ट्रेटेजी के साथ चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा सर, रैंकिंग का मतलब क्रम व्यवस्था परीक्षण होता है। इसमें क्या होता है, आपको किसी कक्षा में या फिर किसी पंक्ति में कुछ लोग दाएं बाएं रहते हैं, ऊपर नीचे रहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में वो किस रैंक से हैं, इनके बीच कितने व्यक्ति हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, एक एग्जाम्पल आप समझिए। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल समझिए आप। एग्जाम्पल मैंने लिया कि एक जो हमारा रैंकिंग का चैप्टर है, पहले इस चैप्टर को समझिए। ये जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर को हम अच्छे से पहले समझते हैं। ये इस चैप्टर के दो टाइप आते हैं। कितने टाइप आते हैं सर? दो टाइप। सबसे पहले अगर हमारी कहीं रैंकिंग होती है ना, तो आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग की बात होती है। ठीक, और सेकेंडली कहीं अगर आती है तो सर वर्टिकल रैंकिंग की बात होती है। कौन सी रैंकिंग सर? वर्टिकल रैंकिंग ना। ठीक, वर्टिकल रैंकिंग की बात आती है। अब इसमें जब हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ये जो छोर होता है इसको कहते हैं लेफ्ट, और ये जो छोर होता है इसको कहते हैं राइट, जिसको आप क्या कहते हो? दायां, और ये क्या कहते हो सर? बायां। ठीक, अब कभी कभी आपके चैप्टर में पूछेगा दाएं से, जैसे ही आपसे बोला बाएं से या दाएं से। बाएं से मतलब आप दाएं की तरफ जाएंगे, और दाएं से मतलब आप किधर जाएंगे? बाएं की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आपके पास चैप्टर में इस तरह की चीजें आएंगी तो हम इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। और यहाँ पे ये जो है इसको टॉप बोलते हैं, और ये बॉटम है। ये क्या है? बॉटम। जैसे ऊपर, इसमें बोलेगा ऊपर से तो नीचे की तरफ जाएंगे, अगर नीचे से बोलेगा तो ऊपर की तरफ जाएंगे। अब हमारे पास चैप्टर में देखिए आता क्या है, इसमें बहुत से लोग बैठे होते हैं, और उसके क्वेश्चंस को कैसे बनाना होता है हम इस प्लान और स्ट्रेटेजी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, क्वेश्चन में बोलेगा एक बंदा है। ठीक, इस टाइप की क्वेश्चन में बोलेगा। जैसे क्या बोलेगा, एक पंक्ति में एक लड़का है, उसका नाम अमित। ठीक, उसका नाम क्या है? अमित। ठीक, ये अमित जो है आपके लेफ्ट एंड से, किस एंड से सर? लेफ्ट एंड से, बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ठीक, लेफ्ट एंड से किस छोर पे है? 10वें स्थान पे है। और यही अमित आपके राइट एंड से बोल देगा 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। बहुत आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कैसे सोच जोड़ोगे? कहोगे अमित यहाँ से 10वां है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा टोटल कितने लोग हैं, तो आप कहोगे अमित यहाँ से 10वां है, और इधर से कौन सा नंबर पे है सर? 11वां है। आपने टोटल तुरंत ऐड किया, टोटल कितने? 21 दिख रहा होगा। लेकिन आपने देखा होगा लेफ्ट से और राइट से दोनों जगह अमित 2 बार काउंट हुआ है, जबकि अमित सिर्फ एक पर्सन है। ठीक, तो 2 जगह हुआ है और एक पर्सन है, इसलिए हम एक बार घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा सर? 21 में से एक गया, कितने व्यक्ति हैं? 20 व्यक्ति। ये सर आया कैसे? अब हमने इसको सीखा, यहाँ एक और सीख लेते हैं। जैसे इसी पंक्ति में देख लीजिए, एक व्यक्ति रोहन कह देता है। क्या कह देता है? रोहन जो है ऊपर से 15वें नंबर पे, आपसे कह दे कि टॉप से 15वें नंबर पर है और नीचे से 18वें नंबर पर है। ठीक, तो आपसे पूछेगा इस पंक्ति में कितने लोग हैं ना। ठीक, इस पंक्ति में कितने लोग हैं, और आप आराम से इस पंक्ति के भी टोटल लोगों को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर ना। आप देखोगे रोहन ऊपर से कौन सी रैंक रखता था? 15वीं। नीचे से कौन सी रैंक रखता था? 18वीं। ठीक,
आपने देखा कि टोटल 15 और 18 हैं, लेकिन वही रोहन एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से दो जगह काउंट हुआ है, तो एक बार आप घटाते हैं। ठीक, तो आप देखेंगे 18 15 कितना हो गया 33, 33 में से एक गया तो पंक्ति में कितने लोग 32। हमने इस जो ये तरीका पढ़ा, इस तरीके से एक फार्मूला बन के आता है। फार्मूला हमने खुद ड्राइव कर लिया, क्या कि किसी पंक्ति में यदि लेफ्ट राइट की पोजीशन दी गई हो और आपको टोटल व्यक्ति निकालना हो तो कैसे निकालते हैं सर? बहुत आराम से कैसे निकालेंगे आप? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ना। अगर कहीं ऊपर नीचे दिया हो तो टोटल कैसे निकालते हो? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक, तो इस प्लान के साथ आपने देखा सर हमारे पास ना 2-3 फार्मूले जनरेट हो रहे हैं। कौन कौन से फार्मूले सर? 2-3 फार्मूले जनरेट हो रहे हैं। क्या क्या थोड़ा देखते हैं। अगर हमारे पास इस तरह का फिगर है, इस तरह का फिगर है, तो टोटल पर्सन कैसे निकालते हो आप? टोटल पर्सन कैसे निकालते हो? किसी पर्सन की लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन माइनस 1। ठीक, कल के दिन में आपको ये भी क्वेश्चन दे सकता है। क्या दे सकता है कि इस पंक्ति में टोटल इतने लोग हैं, टोटल इतने लोग हैं, अच्छा इसकी राइट से टोटल इतने लोग हैं, लेफ्ट से पोजीशन दिए तो राइट से क्या करो, या फिर राइट से दिए तो लेफ्ट से। कल के दिन में किसी व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन पूछ सकता है। लेफ्ट से पोजीशन पूछेगा तो आप क्या करोगे सर? बहुत आराम से निकालोगे, टोटल प्लस 1 माइनस राइट से पोजीशन। ठीक, कल के दिन में आपसे ये कह सकता है किसी व्यक्ति की राइट से पोजीशन बताओ, आप किसी व्यक्ति की किससे राइट से पोजीशन बताओ, तो आप आराम से करोगे सर टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। ठीक, तो हमने यहाँ पे एक फार्मूले से 3 फार्मूले डराइव कर दी। ठीक, अच्छा ये फार्मूले जो हैं आपकी बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है। ठीक, आराम से इनको क्वेश्चन में आप करोगे बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इनका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखना बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कल के दिन में इस टाइप का, जैसे मैं आपको बताया, इस टाइप का यदि आपके पास रैंकिंग होता है, इस टाइप के रैंकिंग में भी टॉप टोटल पोजीशन बता सकता है। तो आपने बोला ये टॉप की पोजीशन और ये कैसी पोजीशन? बॉटम की पोजीशन। किसी एक व्यक्ति की ऊपर नीचे से स्थिति दी जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट की पोजीशन, राइट की पोजीशन, किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट राइट से पोजीशन दी जाएगी। तो यहाँ भी कल के दिन में ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पास ना। ठीक, कल के दिन में यहाँ भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर इस टाइप का पोजीशन हो तो टोटल बंदे कितने होंगे? तो आप आराम से कहोगे टोटल कैसे? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। ठीक, कल के दिन में किसी बंदे की टॉप से पोजीशन पूछे, टॉप से पोजीशन पर पूछे तो आप कहेंगे टोटल प्लस 1 माइनस बॉटम। ठीक, और कल के दिन में किसी बंदे की बॉटम से पोजीशन पूछे, बॉटम से पोजीशन पूछे तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे सर? टोटल प्लस 1 माइनस टॉप। ठीक, तो हमने ये जो 6 फार्मूले डिराइव किए हैं आराम से इसी से निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कोई फार्मूला आपको सिद्ध करके दिखाया है ऐसे कैसे हो रहा है ना। ठीक, पूरे चैप्टर्स में हमारे पास ये, इन्हीं से हम ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जब एक पंक्ति में 3 4 5 लोग हो जाते हैं तो ये फार्मूले भी हम यूज नहीं करेंगे। तब हमारे पास एक अलग प्लान होगा, अलग स्ट्रेटजी होगी, उसके अकॉर्डिंग कैसे देते हैं वो समझ में आएगा, है ना। ठीक, तो आपने इनको देखा, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस लेके आए आपके साथ। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एसएससी ने पूछे हैं, पुलिस ने पूछे हैं, यूपीएसआई में पूछे हैं, रेलवे में पूछे हैं। उन एग्जाम्स की आज आप प्रैक्टिस भी करेंगे, इंट्रो भी चैप्टर का हो जाएगा, स्ट्रेटजी भी चैप्टर की हो जाएगी, आप सब कुछ सीख जाओगे। बस आराम से आप पढ़ाई करो, बाकी हमारी जिम्मेदारी। ठीक है सर, आपके पास देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, ठीक, अमित दाएं से 16वां है, दीपक रवि के दाएं से चौथा है, यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है तब। अभी आपने जो प्लानिंग पढ़ी टोटल लेफ्ट राइट वाली, वो चीजें यहाँ पे काम ही नहीं करेंगी सर। ये उच्च स्तर का प्रश्न है ना, ठीक, ये पेपर का पूछा गया एसएससी का क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से, इस क्वेश्चन से हम देखो 3-4 क्वेश्चन बनाएंगे कैसे होता है। अब यहाँ पे सर लेफ्ट राइट वाली चीजें तो बहुत सारी है, लेकिन देखो कुछ टीचर ऐसे होते हैं, मैंने देखा इस टाइप की चीजों को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, देखो वो ना ऐसे 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 छोटे छोटे ऐसे ऐसे गिनवाते हैं,
ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे गिनोगे ना तो गिनते रह जाओगे, आप कभी भर्ती नहीं हो पाओगे, बात समझो ना। ठीक, ऐसे नहीं करना आपको। आपको प्लानिंग कैसे बनानी है हम बताते हैं। जब भी हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आए, हम एक डिस्टेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे क्वेश्चन में? डिस्टेंस। और इसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को आगे पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है। अब फिगर बहुत अच्छे से बना सकते हो इसका। कैसे बना दोगे सर? एक लेफ्ट एंड लिया, ठीक, ये लेफ्ट एंड है ही, यहां से एक बंदा रवि ले लिया मैंने, रवि, ठीक, ये किस नंबर पर है? तो आपने कहा 15वां नंबर है इसका, ठीक है। तो वो 15वां नंबर है, तो मैंने 15 लोगों को बैठने की एक दूरी ले ली है। इस दूरी के अकॉर्डिंग क्या किया है, यहाँ पे एक लाइन खींच दी है, ठीक। अच्छा, और अमित दाएं छोर से 16वां है। चलिए, एक अमित है, ये दाएं छोर से किस नंबर पर? 16वां। अच्छा जी, और आगे बोला है दीपक रवि के दाएं से चौथा है। मतलब अगर आप क्वेश्चन को बनाएंगे, यहां से एक अमित आ गया, ठीक, अमित, ये किस नंबर पर है? दाएं छोर से 16वें नंबर पर है, ठीक। अच्छा, इसके बाद पूछा है अगर दीपक रवि के दाएं से चौथा है। अब ये रवि है, इसकी दाएं साइड आप जाएंगे तो दाएं जाएंगे तो इसी साइड को जाएंगे। इसके दाएं से चौथा एक बंदा दीपक है, ये 4th नंबर पर है ना, ठीक। दाएं से चौथा एक बंदा क्या है? दीपक, ये किस नंबर पर है? 4th नंबर पर। आराम से क्वेश्चन बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये जो है इसके दाएं से किस नंबर पे है? 4थे नंबर पर है, ठीक है। तो आपसे बोला यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है। अब यही दीपक यहां पर तो है, लेकिन अब यहां से ये अमित के बाएं से किस नंबर पर है? 5वें नंबर पर, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो एक बार वापस से पूरे फिगर को समझेंगे हम। एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, सर हमने बाईं ओर से 15वां बनाया, ठीक। अमित दाईं ओर से 16वां है, दाईं ओर से 16वां बनाया, ठीक। दीपक रवि के दाएं से चौथा है, देख रहे हो दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है, तब इस पूरे फिगर को आपको सॉल्व करना है, ठीक। इस फिगर को देखते हुए 3-4 क्वेश्चन दिए कि रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है, अमित की बाएं छोर से रैंक क्या है, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं, और पंक्ति में कुल कितने, ठीक। अब हम यहाँ पे एक नया स्ट्रेटजी पढ़ेंगे, एक नया प्लान पढ़ेंगे। अभी आपने जो चीजें देखी टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1 करते थे ना, ठीक, या फिर आप टॉप प्लस बॉटम -1 करते थे, तो वो वाली चीज यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमने देखा हम एक नया प्लान बनाएंगे, वो क्या है थोड़ा सा समझते हैं ना, ठीक। यहाँ पे आपने जो फिगर बनाया है किस चीज का बनाया है? किस चीज का बनाया है? तो रैंक का बनाया है। किस चीज का बनाया है सर? रैंक का। जो रैंक बनाई है दूरी की बनाई है क्या? तो हम, अच्छा, इस पूरे चैप्टर में 2 चीज पूछी जाती है। एक तो रैंक, व्यक्ति की रैंक क्या है, ठीक। देखो, या तो पूछेगा कितने व्यक्ति हैं, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं पूछा जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता, बहुत आराम से बना लेंगे। तो हमने जो फिगर बनाया, जो रैंक है किसके बराबर है सर? ये अगर 15वां है तो रैंक ही किस चीज के बराबर है? हमने कहा डिस्टेंस के बराबर है। किस चीज के बराबर? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, कि हम 15 लोगों को बैठाने के लिए कितनी दूरी बनाते हैं, व्यक्ति की क्या है? रैंक। इस बात को आप अच्छे से समझिए। दूसरी चीज इस पूरे चैप्टर में पूछी जाती है, टोटल पर्सन कितना है। टोटल पर्सन कितना है? तो पर्सन जो होता है ना सर, हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होता है। पर्सन जो होता है ना, हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होता है। कल के दिन में आपके पास डिस्टेंस और पर्सन का रेफरेंस पूछे तो आप यहीं से एक चीज बना लेंगे। जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा आपके व्यक्ति से 1 क्या होता है? अधिक। पूरे चैप्टर में हम इन 3 चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। पूरे चैप्टर में इन 3 चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे हम। इसके अलावा हमारी जो भी प्लानिंग है, पूरे चैप्टर में इन 3 चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और इसके अलावा जो भी प्लानिंग है सर हम उस पर काम करेंगे। तो आपने देखा रैंक किसके बराबर है? डिस्टेंस के बराबर है। पर्सन क्या होता है? डिस्टेंस से हमेशा 1 कम होता है, और डिस्टेंस जो है पर्सन से 1 ज्यादा होता है। इस पूरी प्लानिंग को हम इस क्वेश्चन में, देखिए पूरे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत आसानी से क्वेश्चन बना लोगे आप। रैंक किसके बराबर? डिस्टेंस के। आपसे पूछा रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है,
रवि की किस छोर से सर? दाएं छोर से रैंक क्या है? बहुत आराम से कर लोगे सर। रवि की दाएं छोर से रैंक पूछा है, मतलब इस छोर से पूछा है। ये जो रवि है किस रैंक पर है? और रैंक बोली तो दूरी। मैंने आपको पहले ही बताया जो रैंक होती है किसके बराबर होती है? डिस्टेंस के बराबर होती है। तो रवि की दाएं छोर से रैंक क्या है? ये हमारा राइट एंड है। इस राइट एंड से रवि की दूरी पूछा है। तो रवि देखो यहां से यहां जाएंगे तो कितनी दूरी है? 16। और यहां से यहां कितनी दूरी है? 5। और यहां से यहां कितनी दूरी है? 4। तो आप क्वेश्चन बना सकते हो सर 16 + 5 + 4, क्योंकि रैंक किसके बराबर? डिस्टेंस के बराबर। और ये जो टोटल फिगर आपका बना है किस चीज का बना है? डिस्टेंस का ही तो बना है। पूरा फिगर किस चीज का बना है? डिस्टेंस का ही तो बना है। ठीक, तो रवि की रैंक पूछेगा तो रवि दाएं छोर से कितनी दूरी पर बैठा है? तो आप आराम से देखेंगे तो कहेंगे सर ये 16 + 5 + 4। आराम से क्या कहेंगे? 16 16 5 कितना? 21 21 4 कितना? 25। इसका आंसर आपका हो गया कितने नंबर का सर? 25। ठीक है, इसकी रैंक बहुत आराम से निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह अमित की बाएं छोर से रैंक पूछेगा आपसे कल की डेट में। अमित की बाएं छोर से रैंक पूछा तो ये देखो अमित है ना। ठीक, अमित की बाएं छोर से कल की डेट में रैंक पूछ देता है तो अमित ये रहा। ठीक, अमित ये रहा। इसकी बारे में पूछा है अमित बाएं छोर से कितने रैंक पर है। ठीक, अमित बाएं छोर से कितने रैंक पे है? तो देखिएगा अमित जब बाएं से जोड़ा जाएगा तो कितनी दूरी इनके बीच है? बस यहां से यहां 15 की दूरी और यहां से यहां 5 की, यहां से यहां 4 की। कितनी कितनी सर? आराम से ऐड करिएगा। यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी। यहां से यहां 15 था, यहां से यहां क्या है? 4 है और यहां से यहां 5 है। तो 15 4 19 5 कितना था टोटल? 24। कितना? 24 ना। बहुत आराम से क्वेश्चन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं आपसे पूछा। अमित और रवि को देखिए ना। अमित और रवि, अमित ये बैठा, रवि, अमित ये बैठा, रवि ये बैठा। इनके बीच की दूरी कितनी है सर? 4 और 5। टोटल दूरी अगर देखेंगे इनके बीच की, अमित और रवि के बीच की दूरी देखेंगे तो कितनी है? 9 है। 9 है। और मैंने आपको एक चीज सिखाई है, जो पर्सन होता है वो डिस्टेंस से हमेशा एक क्या होता है? कम होता है। अच्छे से क्वेश्चन समझना सर, जो पर्सन होता है ना ये हमेशा हमारे डिस्टेंस से एक कम होता है। मतलब रवि के और अमित के बीच की टोटल दूरी आप काउंट करेंगे तो कितनी दूरी है सर? 9 दूरी है। कितनी दूरी है? 9 दूरी है। और 9 दूरी का मतलब क्या है कि व्यक्ति हमेशा, जो व्यक्ति हमेशा होता है दूरी से एक कम होता है। तो आप कहोगे 9 में से एक कम होगा तो कितने व्यक्ति सर? 8 व्यक्ति हैं। बहुत आराम से क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो टोटल व्यक्ति आपसे यहाँ पंक्ति में पूछ दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम पंक्ति में भी कितने व्यक्ति हैं निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, ये तो बहुत ही आसान है। आपको टोटल दूरी काउंट करनी है ना, टोटल दूरी काउंट करनी है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं पहले आप ये नोट करो। पंक्ति में टोटल व्यक्ति का मतलब यहां से लेके यहां तक ना, हमारे यहां से लेके यहां तक की टोटल कितनी दूरी है, इस दूरी को काउंट करिए ना। ठीक, तो आपने देखा यहां से यहां की दूरी कितनी? 15। यहां से यहां की दूरी कितनी? 4। यहां से यहां की दूरी कितनी? 5। और यहां से यहां की कितनी दूरी? 16। ठीक, पहले तो आप दूरी निकालो। ये सर डिस्टेंस हम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। 15 4 19 5 24 24 16 कितना सर? 40। 40 का डिस्टेंस है। लेकिन जो व्यक्ति होता है हमेशा डिस्टेंस से एक कम होता है, मतलब कि आपका 40 से एक कम जाएगा, 40 से एक कम जाएगा तो 40 माइनस 1 बराबर कितना व्यक्ति टोटल? 39। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा सर? 39 व्यक्ति ना। ठीक, टोटल आपके 4 क्वेश्चन बहुत आराम से आपने सीख ली। पूरे चैप्टर में हम इसी प्लान के साथ पढ़ेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है सर, बस इतना ध्यान रखना है कि जो रैंक होता है तो वो डिस्टेंस के बराबर होता है, पर्सन हमेशा दूरी से एक कम होता है और दूरी हमेशा पर्सन से एक ज्यादा होता है।
बहुत आराम से आपने क्वेश्चन देखा और सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आप एक बार में बच्चों ना समझ में, वीडियो को 2 बार 3 बार रिपीट करना, हमेशा हमेशा के लिए आपके चैप्टर का खत्म हो जाएगा, टेंशन आपसे वादा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। आपसे बोला इस पंक्ति में, एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। अच्छा, यदि रोहन बाएं छोर से 7वां है तो उनके बीच कितने व्यक्ति। देखिए बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ये तो बहुत ही आसान है सर। ठीक, आपसे बोला एक पंक्ति में कमल ना, एक पंक्ति है, इस पंक्ति में एक बंदा है, उसका नाम कमल। ठीक, इसका नाम क्या है, मान लेते हैं ये कमल है। ठीक, ये कमल बाएं छोर से 18वें नंबर पर है। ठीक, ये हमारा लेफ्ट एंड है, इससे किस नंबर पर है, 18वें नंबर पर है। यदि रोहन भी बाएं से 7वां ही है, रोहन है एक, ये भी इसी बाएं से वो भी किस नंबर पर है, तो मान लीजिए ये रोहन हो गया। ठीक, ये किस नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। ठीक है, तो आपसे पूछा इनके बीच कुल कितने व्यक्ति हैं। आराम से हम दूरी का फिगर बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोहन बाएं से 7वां है, कमल बाएं से 18वां है, तो इनके बीच की कितने व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं सर, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। तो आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखोगे एक चीज, आपने देखा ये बंदा था रोहन और ये बंदा था कमल। अगर यहां से यहाँ की दूरी 18, यहां से यहाँ की दूरी कितनी है 18, और इसमें यहां से यहाँ की 7 है, यहां से यहाँ 18 है, तो आप मुझे बताओ इसकी दूरी 11 होगी कि नहीं होगी, बोलिए। ठीक, अगर यहाँ से यहाँ 18 है और यहाँ से यहाँ 7 है तो इसकी दूरी क्या होगी, 11 होगी। बहुत अच्छे सर, आपसे पूछा इनके बीच कितने व्यक्ति हैं, इनके बीच कितने व्यक्ति हैं, तो अभी मैंने एक चीज बताई, जो पर्सन होता है ये हमेशा आपके डिस्टेंस से एक कम होता है। ठीक है बेटा, ये पर्सन हमेशा डिस्टेंस से एक कम होता है, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी सर, 11, और 11 से एक कम गया तो टोटल कितना व्यक्ति है, 10 ना। ठीक, इनके बीच टोटल कितना व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है। बहुत आराम से क्वेश्चन आप प्यार से बनाओगे, ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के पूछे गए हैं सर, आराम से बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक पंक्ति में मोहित बाईं छोर से 12वां है, एक पंक्ति में मोहित क्या है, बाईं छोर से 12वां है, और सुमित दाएं छोर से 15वां है। अच्छा जी, सुमित मोहित के दाएं है, यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कुल, आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। एक पंक्ति में मोहित है, बाएं छोर से 12वां है। चलो सर एक नंबर ले लेते हैं और इस बंदे को बैठा देते हैं, इसका नाम मोहित है, ये किस नंबर पे है, 12 नंबर पे है। सुमित दाएं छोर से 15वां है। अच्छा, सुमित दाएं छोर से कौन सा है, 15वां। यदि सुमित मोहित के दाएं है, अच्छी बात है कि सुमित मोहित के दाएं है, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे एक कौन हो गया, सुमित हो गया, ये मोहित था। ठीक, और ये किस नंबर पर है, इस रैंक से 15वें नंबर पर है। इस रैंक से किस नंबर पे है सर, 15वें नंबर पे है। आपने देखा कि आगे बोला है कि उनके बीच कितने व्यक्ति, 6 व्यक्ति। बच्चों से गलती कहाँ होती है, सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करते हैं। आपसे बोला उनके बीच 6 व्यक्ति हैं, तो बच्चा गलती करके क्या लिख देता है, गलती से यहाँ 6 लिख देता है, और आपने जैसे ही 6 लिखा बेटा तो आप यहाँ क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। क्यों, क्योंकि 6 नहीं सर, हमेशा हमारी दूरी व्यक्ति से एक ज्यादा होती है। मैं आपको इस चीज को समझा चुका हूं, तो आप इस चीज को 6 नहीं लिखोगे सर, इस चीज को आप क्या लिखोगे, इस चीज को सर लिखोगे 7। ये जो आपकी दूरी है कितने की है, 7 की दूरी है, व्यक्ति 6 है ना। ठीक, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, आराम से सर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस काउंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 12, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 7, और यहाँ से यहाँ की 5। आराम से ये 12 डिस्टेंस, ये 7 डिस्टेंस, ये 15 डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ऐड करिए सर, टोटल डिस्टेंस ऐड करिए। डिस्टेंस कितना, 12 + 7 + 15। ठीक, आराम से क्वेश्चन, 12 7 कितना सर, 12 7 19, 19 15 कितना सर, 34। लेकिन पर्सन आपसे पूछा है, व्यक्ति पूछा है, और पर्सन हमेशा जो होता है वो डिस्टेंस से एक कम होता है, तो 34 से एक कम गया सर। पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति है, तो 33 व्यक्ति। बहुत बस,
आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही प्यार से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बड़े आराम से, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है, अच्छा दीपक दाएं छोर से 13वां है। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है और दीपक दाएं छोर से 13वां है। यदि दीपक अनुपम के बाएं है और यदि उनके बीच 4 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कितने हैं? अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से कर जाओगे आप तो, ये सर बच्चों का खेल हो गया अब हमारे लिए, आराम से कर जाओगे आप। कहोगे सर ये तो आज से एकदम इस पूरी लाइफ में सर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ठीक, एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां है। चलिए सर, एक बंदा है, उसका नाम बना लेते हैं अनुपम। ठीक, ये बाएं छोर से किस नंबर पर है? 11वें नंबर पर है। अच्छा, दीपक दाएं छोर से 13वें नंबर पर, और ये दीपक अनुपम के ना बाएं है। दीपक अनुपम के किधर है? बाएं है। मतलब अब जो दीपक बैठेगा वो तो इधर से आएगा ही आएगा, इस एंड से दीपक की एक वैल्यू तो होगी ही होगी, लेकिन इस किस नंबर पर है? ये 13वें नंबर पर है। लेकिन आपने बोला है, आपसे बोला है कि दीपक अनुपम के किधर है सर? बाएं है ना। दीपक अनुपम के बाएं है तो इसका मतलब दीपक अनुपम के इस साइड बैठेगा, लेफ्ट हैंड को बैठेगा। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान। ठीक, यदि उनके बीच 4 व्यक्ति, वही वाली प्लानिंग सर, 4 व्यक्ति तो दूरी कितने की? 5 की। 4 व्यक्ति तो कितने की दूरी सर? 5 की, बिल्कुल 5 की दूरी होगी। अच्छा जी, तो आपसे कितने व्यक्ति पूछा, अब आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी सर? 11। यहाँ से यहाँ की 5, तो आप मुझे बताओ यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? 6 होगी कि नहीं होगी? यहाँ से यहाँ की 11 और यहाँ से यहाँ की 5, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी? 6, और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी? 13। आप आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ से यहाँ की 6 है और यहाँ से यहाँ की कितनी है? 13 है। सर कोई दिक्कत नहीं। अब आपने एक चीज पढ़ी थी सर, एक व्यक्ति है दीपक, इस दीपक की हमें दोनों ओर से पोजीशन पता है, तब भी आप टोटल निकाल सकते थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। या फिर वो तरीका भी नहीं अपनाना तो आप डिस्टेंस काउंट कर सकते थे। कैसे सर? यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितने का? 6 का, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितने का? 19 का। 13 का, तो 13 6 कितना सर? 19। 13 6 कितना? 19। और पर्सन जो होता है हमेशा डिस्टेंस से एक कम होता है। पर्सन जो होता है हमेशा डिस्टेंस से एक कम होता है, मतलब कितना? ठीक है, तो आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बहुत प्यार से आपने बना लिया, देखो सर कितना आसान है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं सर। ठीक, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, अच्छा जी, रोहन बाएं छोर से 12वां है। यदि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं तो पंक्ति में कम से कम। अभी देखो, आपने पिछले 2 क्वेश्चन देखे तो एक क्वेश्चन में दिया था एक दाएं से है और एक बाएं से है ना। ठीक, लेकिन यहाँ पर ना तो दाएं दिया ना तो बाएं दिया, आपके पास एक नया लैंग्वेज यूज कर दिया, इसका नाम बोला वो कम से कम। एकदम घबराना नहीं सर, कम से कम क्या होता है? अब हम यहाँ दाएं बैठे हैं कि बाएं, ये अलग ही प्रॉब्लम हो गई हमारे पास ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, हमारे पास प्लान है, स्ट्रेटजी है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां है, जैसा क्वेश्चन बोला हम वैसा ही बनाएंगे ना। एक बंदा लेते हैं, इसका नाम निखिल है ना। ठीक, इस निखिल के बारे में देखते हैं। ये दाएं छोर से किस नंबर पर है? 11 नंबर पर। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, रोहन बाएं छोर से 12 नंबर पर है, एक रोहन को ले लेते हैं। ठीक, एक रोहन है, ये किस नंबर पर है? 12वें नंबर पर है। यदि उनके बीच कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति। कितने व्यक्ति? 5। तो दूरी हमेशा कितने की बनेगी? 6 की बनेगी, आपको पता है ना। ठीक, तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति? अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, कम से कम, और ये क्या होता है ना, कम से कम क्या होता है? तो आपने देखा, हमने अभी तक 2 तरीके के क्वेश्चन बनाए हैं, एक में लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। सर यहाँ पे ना तो लेफ्ट दिया ना तो राइट दिया, अब क्या करें ना, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा फिगर भी बना के देख लो एक बार, आप ना एक बार दूसरा फिगर बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा फिगर बनाओगे इस क्वेश्चन का, तो ये रोहन किस नंबर पर लिखा था आपने? 12 नंबर पर। अच्छा जी, ये जो निखिल है इसको किस नंबर पे लिखा था सर? 11 नंबर पर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच कितने व्यक्ति? 5, इसको बना लो 6।
ठीक, अब आप खुद ईमानदारी से और अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करते हुए देखिए इस फिगर को और इस फिगर को ना सर, किस किस फिगर को, इस फिगर को और इस फिगर को, इन दोनों फिगर को आप देखिए, आप बताइए कम से कम व्यक्ति किस फिगर में बैठ सकते हैं अगर हम टोटल दोनों फिगर को काउंट करें तो। चलिए काउंट करते हैं, पहले इसका टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, इस फिगर का डिस्टेंस निकालते हैं। इस फिगर का डिस्टेंस यहां से आगे कितना 12, यहां से आगे कितना 6 और यहां से आगे कितना 11, तो 12 6 18, 18 11 कितना 29। तो पर्सन जो होगा वो डिस्टेंस से 1 कम होगा, 29 माइनस 1 कितना होगा 28। यहाँ पे देखिए इस फिगर के पर्सन्स को काउंट करिए, तो इस फिगर के पर्सन्स को काउंट करिए, यहाँ से यहाँ की दूरी 12 और यहाँ से यहाँ की दूरी 6, तो आप मुझे बताओ यहाँ तक की दूरी 6 होगी कि नहीं होगी। अगर यहाँ से यहाँ की 12 है और यहाँ से यहाँ की 6, तो यहाँ की दूरी कितनी होगी 6 और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है सर 11। आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ का जो डिस्टेंस हमको काउंट करना है वो कैसे काउंट होगा सर, यहाँ से यहाँ का 6 और यहाँ से यहाँ का 11, तो टोटल डिस्टेंस कितना सर 11 6 कितना 17। और सर एक बात मुझे बताओ, पर्सन जो होता है वो डिस्टेंस से 1 कम होता है, मतलब कितना हो गया 16। हमारे पास 2 आंसर आए ना, एक 28 और एक 16। एक प्रश्न की दोनों कंडीशन देखिए, एक तो हमने देखा सर लेफ्ट राइट, एक बार हमने राइट बैठा के देखा, एक बार क्या बैठा के लेफ्ट देके बैठा, और जैसा कि हमारे क्वेश्चन में बोला है कम से कम, तो सर कम से कम वाला हमारा आंसर एग्जैक्ट ये होगा। और इस फिगर को आप क्या मानेंगे उस समय कल, ठीक है। तो आपको हर प्लान सिखाया गया क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेना, अगर जिन बच्चों को एक बार ना समझ में वीडियो रिपीट कर लेंगे, वैसे सबको आ जाएगा, आपसे इतना भरोसा है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, अच्छा जया दाएं छोर से 9वीं है, जब वे, यहाँ पे जब लिखेगा, यहाँ पे जब रहेगा ना, ठीक, यहाँ रहेगा जब ना, जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, तो पंक्ति में कितने में। अरे कोई दिक्कत ना सर, आप देखना क्वेश्चन कितना प्यार से बनाएंगे हम। आप देखेंगे एक इंदु है, इसका नाम इंदु, चलिए ये जो इंदु है ये बाएं छोर से 7वें नंबर पर है, ठीक। एक जया है, ये दाएं छोर से 9वीं नंबर पे है, चलिए सर जया को बैठा देते हैं, जया, ठीक, ये दाएं छोर से किस नंबर पे है 9वें नंबर पे। जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, स्थिति मतलब ये इंदु है ना, उठ के यहां चली जाएगी, तो इंदु को हम यहाँ इंदु डैश रख देते हैं, ठीक। ये जया है ना, उठ के यहां चली जाएगी, इसको क्या रख देते हैं जया डैश। जब स्थिति आपस में बदलती है तो इंदु बाएं छोर से 17वीं बन जाती है इंदु। अब जब उन्होंने अपनी स्थिति को बदला, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है जब स्थिति को बदला तो उस समय ये इंदु यहां से किस नंबर पे आ गई 17वें नंबर पर आ गई, तो पंक्ति में कुल कितने। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, आपने देखा था स्टार्टिंग में मैंने आपको एक प्लान बताया था टोटल कैसे निकालते हैं, एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट से भी पोजीशन बताओ तब भी हो जाएगा। तो आप कोई दिक्कत नहीं सर, डिस्टेंस भी निकाल के कर सकते हो। तो एक व्यक्ति का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 17 और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 90, तो 17 9 कितना सर 26 है। लेकिन पंक्ति में पर्सन हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होता है और 26 माइनस 1, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में 25। बहुत प्यार से आपने क्वेश्चन करा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यार से करा आपका क्वेश्चन ना, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ए ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक कहाँ हो, बीच में दे दिया है ना, सी दोनों के ठीक क्या है बीच में है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति। सर ऊपर नीचे वाला भी तो क्वेश्चन आ गया आपके पास, अरे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे से क्या होता है सर हम सब कुछ कर लेंगे ना, ठीक। ए जो है एक पंक्ति है, इस पंक्ति में मैं मानता हूं ये ए है, ये बंदा ये ऊपर से 10वें नंबर पर है, किस नंबर पर 10वें नंबर पर। एक बंदा बी है, ये नीचे से किस नंबर पर है 15वें नंबर पर है, अच्छा जी।
एक बंदा सी है, ये ऊपर से 18वें नंबर पर है। एक बंदा सी है, ये ऊपर से 18वें नंबर पर है, मतलब जो सी शुरू होता है वो भी यहीं से शुरू होता है, लेकिन वो ऊपर से किस नंबर पर सर, 18वें नंबर पर है ना। ठीक, अच्छा जी, यदि सी दोनों के कहाँ है, ठीक बीच में। आप एक बात मुझे बताओ, ठीक बीच की पोजीशन आपको पता है क्या, ठीक बीच क्या होता है? अगर आप किसी के ठीक बीच में हो, आपके लेफ्ट और राइट में या फिर टॉप और बॉटम में इक्वल डिस्टेंस होगी या इक्वल पर्सन होते हैं ना। ठीक, ये जो सी है ना, ए के और बी के ठीक बीच में है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहां से यहाँ की दूरी 10, यहां से यहाँ की दूरी 18, तो क्या यहां से यहाँ की दूरी 8 नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर ना। ठीक, अच्छा अब ये दोनों के बीच में है, तो यहां से यहाँ की दूरी 8, तो सर यहां से यहाँ की जो एक नई दूरी बनेगी ना, ये भी क्या होगी, 8 ही। ठीक है, क्वेश्चन को वापस से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए ऊपर से 10वां है, ए देखा एक बंदा ऊपर से 10वां है, बी नीचे से 15वां है, सर कोई दिक्कत नहीं, सी ऊपर से 18वां है, देख लिया, बना लिया दूरी उतनी की। यदि सी दोनों के ठीक बीच में एग्जैक्ट मिडिल में है, अच्छा जब एग्जैक्ट मिडिल में आया तो हमने देखा यहाँ से यहाँ की दूरी 18, यहाँ से यहाँ की दूरी 10, तो इनकी बीच की दूरी कितनी सर, 8, और ठीक बीच में है 8 दूरी ऊपर, तो 8 दूरी नीचे भी होगी ना। तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। आपने यहाँ पे डिस्टेंस काउंट कर लो सर, क्या कर लो, डिस्टेंस काउंट कर लो। डिस्टेंस तो आप आराम से काउंट कर सकते थे। सी की डिस्टेंस नीचे से 18वीं है, ऊपर से ना, और यही सी अगर आप देखोगे एक बार सर ना, एक बार देखोगे ना, तो ये जो सी है ना, ये जो सी है, इस सी को हम देखेंगे तो ये नीचे से किस नंबर पे होगा, 15 तक तो बी था और 8 तक ये रखता है, तो अगर नीचे से देखते तो नीचे से किस नंबर पे रखता है, 23वें नंबर पर। और आपको एक चीज खूब पता है, हम डिस्टेंस ऐसे ऐसे भी काउंट कर सकते थे, या टोटल पर्सन निकालते समय टॉप प्लस बॉटम -1 भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं सर, आप आराम से डिस्टेंस काउंट कर लो, प्रॉब्लम क्या है। ठीक, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी, 18, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी, 23, आराम से काउंट करिए, 8 3 11 41 ना। ठीक, तो आपसे पर्सन पूछा, पर्सन हमेशा डिस्टेंस से एक कम होता है, पर्सन हमेशा डिस्टेंस से एक कम होता है, और 41 में से एक गया कितने व्यक्ति सर, 40। यूं क्वेश्चन आपका सेकंड में होता है खत्म। तो आज हमने देखा रैंकिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपके साथ एक स्ट्रेटजी और नए क्वेश्चंस का प्लान कैसा होता है सर, ये आज का क्वेश्चन, किताबों का क्वेश्चन नहीं सर, पेपर का क्वेश्चन है ना। तो एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक और आप पिट किसी भी एग्जाम को लेकर रखते हैं सर, पूरा भरोसा रखिए और ईमानदारी से पढ़िए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए सर, और धूम मचा दीजिए आप जाके पेपर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।